ये साल भी खत्म होने आ रहा है और तुम में से बहुत सारे लोगों ने अब तक अपने फिजिक्स गोल अचीव नहीं किए हैं। और भाई मैं भी उन लोगों में से एक हूँ यार। और देखो भाई, तुम्हें भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और इसलिए अभी मैं एक चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें तुम लोग और मैं दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अगर तुम लोग भी ये चैलेंज में इन हो तो फिर कमेंट में इन लिख के ये सारी चीजें को कमेंट कर देना है कि ये चैलेंज को कौन जीता है, तुम या फिर मैं। तो ये चैलेंज में सिर्फ और सिर्फ दो रूल होने वाला है। पहला रूल ये है कि अपने गोल को डिसाइड करो कि तुम्हें कट करना है या फिर तुम्हें बल्क करना है। मेरे केस में मैं बल्क करने वाला हूँ। और दूसरा रूल ये होने वाला है कि उस गोल को अचीव करो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो गोल को अचीव करना ही है। ये हमारा रूल नंबर 2 है। क्योंकि भाई मुझे नहीं चाहिए कि मेरे चैनल को कोई लूजर्स देखे। आई डोंट वांट फकिंग लूजर्स, आई वांट विनर्स लाइक यू। तुम लोगों में पोटेंशियल है, और अगर तुम लोगों में पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल को प्रूव करो और मेरे को बताओ कि तुम लोग उस चीज के लिए केपेबल हो या फिर नहीं। क्योंकि भाई सच बात तो ये है कि तुम्हारे को कोई भी बचाने नहीं आने वाला है। यू हैव टू फकिंग सेव योरसेल्फ एंड उसलिए उठो और मेहनत करो। उसके लिए अपने आप को प्रूव करो कि तुम लोग केपेबल हो या फिर नहीं। अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट करो और अपनी लाइफ को बदलने के लिए मेहनत करो। क्योंकि भाई द वांट इज द क्रेजीएस्ट पार्ट। यू हैव टू वांट इट टिल योर डेथ। तुम मतलब उस चीज के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा चाहिए रहनी चाहिए कि भाई तुम उस चीज को अचीव करने के लिए मर भी सकते हो। तुम वो चीज को, वो गोल को अचीव करने के लिए मरने तक तैयार हो। तुम्हें वो चीज इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से चाहिए। और भाई तुम, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनमें तुम्हारी जितना टैलेंट नहीं है, तुम्हारी जितनी हार्ड वर्किंग कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारी जितना डिसिप्लिन नहीं है। पर सही बात है, वो तुमसे आगे क्यों है? क्योंकि दे वांट इट फकिंग मोर देन यू। दे वांट इट मोर देन यू, और उसके लिए वो अपनी जान डालने को तैयार है। और वो लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो फकिंग वांट दिस शिट, फकिंग वांट दिस शिट। कोई भी गोल हो तुम्हारी लाइफ में, वांट इट एंड अचीव इट। वांट इट एंड अचीव इट, यही दो रूल है। लेट्स सी हु विंस। मैं नहीं हारने वाला हूँ भाई। और मैं ये वीडियो उस बंदे के लिए बना रहा हूँ, मैं उस बंदे के लिए बना रहा हूँ जो कि भाई जिसमें गूदा है वो चीज करने। वो गूदा रहता है ना भाई, वो अगर तुम्हें है तो भाई से देखो, वरना निकल जाओ ना। ये रास्ता है, ऐसे सीधा निकल जाओ और कभी मत मारना मेरे चैनल पे वापस। सच बताओ तो अभी सुबह के 5:30 बजे, मैंने अभी फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं करी, मैं गधा हूँ। पर भाई अभी सुबह के 5:30 बजे आप देख सकते हो आजू बाजू में पूरी सारी सामने की बिल्डिंग जो भी है, सब में घरों की लाइटें बंद है। यहाँ पर सामने ग्राउंड है, उसकी भी लाइट बंद है। पर मैं यहाँ पर उठ के अभी मैं थोड़ा बहुत अपना पुशअप वार्म अप करूंगा। और अभी मैं ऐसे ही लाइट, बिना लाइट के बना रहा हूँ क्योंकि भाई क्यों क्यों। वो देखो अभी इतना प्लेजेंट एनवायरनमेंट है, लाइक सनराइज हुआ वहाँ पर ग्राउंड पे लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। लाइक क्रिकेट मेरे को अच्छा नहीं लगता सही बताओ तो, बट हम लोग वो ग्राउंड पे जाएंगे और अभी नहीं, शाम में जाएंगे। अभी क्लास है, क्लास के बाद वापस जाएंगे कार्डियो करने। हाँ, सूरज तो पूरा उग चुका है। तो दिन की शुरुआत करते हैं एक कप चाय के साथ। तो देखो भाई, मेरे को ये ज्यादा इतनी चाय अच्छी नहीं लगती, पर जो मेरी दादी है ना, उन्हें भाई इतनी ज्यादा अच्छी लगती है। वो दिन में 7-7 बार चाय पी जाती है। मतलब मैंने उनको बोला है कि भाई बहुत एनर्जी होता है, भाई छोड़ दो ये चाय, भाई छोड़ दो, बहुत एनर्जी होता है। तो दादी बोलती है कि भाई तू नींद, तू जान लेने बोल दे, मैं जान दे दूंगी, पर चाय छोड़ने बोले ऐसा हो नहीं सकता। चाय चाय उनको होता है ऐसा एडिक्शन। तो एक और चीज़ बताना भूल गया, मैं अभी ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। मैंने अभी इसके कुछ तो 121 पेज पे हूँ। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, मैंने हाफ तक पढ़ लिया है और उससे मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। और मैं देखो, मैं ये वाला ग्राउंड बोल रहा था, ये जो सामने ग्राउंड है ना, ये वाला ग्राउंड है। और उसके वहाँ पर झाड़ दिख रहे हैं, वहाँ पर है ना गार्डन है। और उस गार्डन के अंदर एक जिम है, और ये वाला छोटा है ना, वो क्लब हाउस है। बहुत ही तगड़ा चीज़ है। वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर करेंगे अपना, मतलब थोड़ा सा कार्डियो करेंगे और गार्डन में खेलेंगे, मज़े मारेंगे। चलते हैं सीधा नीचे। Alright, so you can see crazy ground condition. यहाँ पर फुटबॉल खेलता हूँ मैं। यहाँ पर गोल है एक इधर और एक इधर है। फुटबॉल खेलने का तो मजा कुछ अलग ही है। मैं यहाँ पर बैग लेकर आया हूँ, पता नहीं इधर से मेरे को फिर क्लास भी जाना है, तो यहाँ पर बैग रखा हूँ। भाई ओए, ध्यान रखा, बैग का ध्यान रख छोटू, बैग जाने मत देना। यहाँ पर बैग रखा है, मेरा है। ओके, मेरा है, हाँ मेरा, इधर रखा है, जाने मत देना दोस्त।
प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट। मैं तेरे को पार्ले जी दूंगा बाद में। ये देखो, ये है मेरा रखवाला, इसका नाम है छोटू डॉन। छोटू डॉन मेरी बैग की रक्षा करता है, बढ़िया बंदा है भाई। मैं जब तक यहाँ पर अपना कार्डियो वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ, वहां पर देखो, वहां पर है ना गार्डन है, और उसका मजाक कुछ अलग ही आता है। मैं आपको जाके दिखाता हूँ। थोड़ा सा चला उसमें भी हाफने लग गया हूँ। मतलब गार्डन को दो जगह से डिवाइड किया हुआ है। एक जगह जहाँ पर यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, और दूसरी जगह यहाँ पर जिम विम का छोटा मोटा सामान है। देखो, यहाँ से अभी उधर से एंट्री है, पर इतना कौन चलेगा। तो शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा एक तगड़ी चीज की, जो कि है बेंच प्रेस। यहाँ पर बार रखा हुआ है, और यहाँ पर बेंच जिसमें छेद है। जब तुम इधर लेटोगे तो तुम्हें मतलब पीठ को इतना ज्यादा दर्द होएगा। और बार में कुछ तो 5 किलो, और यहाँ पर भी 5 किलो, 10 किलो, और ये बार भी 5 किलो का है, मतलब 15 किलो है। और 15 किलो से मैं बेंच प्रेस मारता हूँ कुछ भी भाई। मैं भाई लिटरली इसे कर्ल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ भाई, रुको। ले आ भाई ले, 15 किलो का बेंच प्रेस मेरा कद्दू मारे भाई, ओए भैंस की। 15 किलो का, ये लो, 1 2 3। क्या आसान है भाई मेरा। एक हाथ से मार सकते हो क्या? अरे भैंस, एक हाथ से नहीं मार सकते हो, बट रिवर्स कर्ल मारते हो। 1 2 3। अरे भाई, शोल्डर प्रेस एकदम हल्का वेट है, पर जो भी है बढ़िया है, फ्री में मिल रहा है तो इस्तेमाल करो। अभी फ्री में है, क्या ही बोल सकते हैं, है ना भाई। ये वाला ब्रेंच क्रंचेस करने को है, जहाँ पर मतलब लोग इससे एब्स ट्रेन हो सकते हैं, और एब्स ट्रेन करके तुम अपनी गर्लफ्रेंड पटा सकते हो बहुत ज्यादा। तो ये एक्सरसाइज को स्किप मत करना। फिर ऑल द वे ओवर ईयर, ये क्यों है मेरे को पता नहीं, शायद से टूट गया है, मेरे को कुछ पता नहीं है ये क्या होता, क्या हिलता भी नहीं है, शायद से कुछ डिप्स विप्स मारने का है, अपने काम का नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर है चलने की मशीन, जिसमें तुम कुछ ऐसे आके वैसे चल सकते हो। आई नो कैमरा एंगल बहुत खराब है, इसे ठीक करता हूँ। ऑल द वे ओवर हियर इज दिस वॉकिंग मशीन। मुझे नहीं पता कि ये क्यों है, बट है तो काम चला सकते हैं इससे। ये एक ट्रेडमिल का गरीब अल्टरनेटिव है। बट इसमें मजा आता है। मैं पहले ना जब छोटा था तो ऐसे ऐसे करता था, ऐसे। मेरे वहां पर दूसरे गार्डन में रहता था, ये वाले गार्डन में नहीं रहता था, पर जो भी है बढ़िया ही है। और फिर ये देखो, ये देखो, फिर यहाँ पर है साइकिल, छोटी सी मिनिमलिस्टिक साइकिल है, बट जैसी भी है अच्छी है, जो कि मैं तुम्हें चला के नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि साइकिल मेरे को नहीं चलनी। ये देखो, इधर लगाया, और अभी देखना मैं कैसे उछलता हूँ। बेटा, रेडी सेट पुश, 1 2। होय 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 होय। एक हाथ से नहीं, एक हाथ से नहीं होएगा, बट मजेदार है। फिर उसके बाद यहाँ पर है, पता नहीं यार ये क्या है, ये हिलता भी नहीं है कुछ, पता नहीं। फिर उसके बाद सारे बुड्ढे लोगों की सबसे फेवरेट एक्सरसाइज, ये चक्रा। मुझे नहीं पता कि मैंने कभी ये चक्रे को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया है या नहीं, पर जो भी है बढ़िया है। क्योंकि भाई इससे ना मतलब आप सलमान खान बनने की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि सलमान खान हमारे ड्राइविंग करते हैं, आप इसमें ड्राइविंग सीख सकते हो। उसके बाद ये है गरीबों का लेग प्रेस, जो कि तुम यहाँ पर पैर रखो, पैर रख के करो ऐसा प्रेस, और तुम जाओगे ऊपर। गरीबों का लेग प्रेस में पर एक दिक्कत है, इसमें तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर सकते हो, और अगर तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं पता है तो तुम गरीब ही ठीक हो। ये जो भी है, ये बुड्ढे लोगों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सही है, क्योंकि बुड्ढे मतलब लाइक छोटे बच्चे के हिसाब से भी बहुत ज्यादा सही है, जिन्हें मतलब
जिम, ये मतलब जिम का तगड़ा ऑल्टरनेटिव है भाई। होम वर्कआउट से तो बेटर नहीं है, बट कुछ नहीं से तो बहुत ज्यादा ही बेटर है। अच्छी बात है, मतलब लाइक जो सोसाइटीज ऐसा बनाती है, लोगों के बारे में सोचती है, उनसे मैं खुश हो जाता हूँ। और ये मोबाइल मैंने जहाँ पर लगाया वहां पर है पुलअप्स। पुलअप्स करो, मजे मारो। इसमें बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कचरा है और कचरे के अंदर से बहुत ज्यादा मच्छर है। और ये जिम की सबसे खास बात है यहाँ का पुलअप बार, क्योंकि ये मेरे हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा ऊपर लगा है। और भाई जो भी है, और मतलब लाइक ये लाइक 6 फीट लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा ऊपर है, यू कैन सी। और यहाँ पर पुलअप मारने का मजा आता है। मैं अभी मार के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि छोड़ो भाई, दिखा ही देता हूँ भाई। क्या वरना भाई क्या क्या काम का फिटनेस इन्फ्लुएंसर भाई, जो कि भाई पुलअप भी नहीं कर सकता है, वैसा फिटनेस इन्फ्लुएंसर क्यों ही कोई देखेगा। तो यहाँ पर रखा मैंने मोबाइल। ट्राइपॉड लेकर ही आ गया रहता है यार। एक तो भाई मेरे को ना ट्राइपॉड लेकर आने में ना बहुत शर्म आती है। अरे बहनचोद रुक जा। हाँ देखो भाई, कैमरा एंगल है, कैसा है, अच्छा है बुरा है मेरे को नहीं पता, पर जैसा भी है तो देख लो, संभाल लो, एडजस्ट कर लो, क्योंकि इसमें ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम और कुछ कर नहीं सकते हो। 1 2 3 4 5 6। और भी कर सकता था, पर मेरे को अपनी एनर्जी बचानी है। क्या मतलब झूठ बोल रहे। देखो कैसे इधर से सनलाइट आ रहा है, सीधा मेरे आंख पे पड़ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर से मूव करते हैं हम लोग, जाते हैं गरीबों के, बच्चों के सेक्शन में। यहाँ पर बैठने का इंतजाम है ताकि बूढ़े लोग खुश रह सके। वहां पर भी बैठने का इंतजाम था, पर वो पुराना हो चुका है। वहां पर भी था, और वहां पर जिसको अकेले बैठना है उसके लिए। और यहाँ पर चौपाई भी है, वैसे ही एक यहाँ पर भी चौपाई, एक वहां पर भी चौपाई है। पेड़ बहुत सारे, हरियाली मेंटेन्ड है। और सबसे मेरी फेवरेट चीज जो कि है झूला। मैं बचपन में झूले के लिए बहुत लड़ाई का करता था कि मेरे को चाहिए था कि भाई वो झूला मेरे को ही मिले और किसी को ना मिले। झूला वॉज माई फेवरेट। और इधर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 4 झूले हैं। और उस तरह से मूव करते हैं। यहाँ पर एक सीसो, यहाँ पर दूसरा सीसो, यहाँ पर पूरी खानदान को बिठा के तुम लोग सीसो कर सकते हो। और उधर से फिर, और अगर खानदान में कोई लोग बचे तो वहां पर थोड़ा और सीसो है। और फिर ढेर सारी स्लाइड्स है, जैसे कि अगर तुम्हारा कोई छोटा बच्चा है तो उसे तुम ये वाली स्लाइड दोगे। अगर तुम्हारा उससे कोई बड़ा बच्चा है तो तुम ये वाली स्लाइड दोगे। पर अगर बच्चा रो रहा है तो उसे तुम ये वाली स्लाइड दे सकते हो। और पर बच्चा बोल रहा है कि नहीं मेरे को बड़ा चाहिए, तो लो ये वाली स्लाइड। क्योंकि भाई मैंने जो भी सीखा है आज तक, मेरे को एक ही बात पता है, बड़ा है तो बेहतर है। फिर अभी बच्चे भाई बोल रहे हैं कि भाई बच्चे को हो गया बोर, बच्चे को हो गया बोर, तो बच्चा यहाँ पर लंदन ब्रिज से जाके ये वाले सीसो में बैठ सकता है। और इसमें एक और खास बात है कि यहाँ पर ये वाला भी झूला है। मेरे को इसमें भी बैठने का बहुत मजा आता था। और अगर तुम थोड़े कैलिस्थेनिक्स वाले हो तो तुम यहाँ पर लटक के भी पुलअप्स वगैरह कर सकते हो, लटक वटक सकते हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और फिर वहां पर एक मेरी गो ग्राउंड, और वहां पर एक आंटी जो कि मेरे को ताड़ रही है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से। और क्या बता रहा हूँ, ओके मैं भूल गया भाई क्या बोल रहा था मैं। एक तो वो आंटी की वजह से मैं फट गई यार। यस दिस इज इट, मच्छर से बड़ा। एक स्लाइड करके देखो क्या भाई, मतलब लाइक देख लेते हैं। अभी बच्चे बने ही है तो बन ही जाते हैं बच्चे। सो पता नहीं लैग हो रहा है या नहीं, बट यहाँ पर देखो स्लाइड है। और लेट्स गो इन 3 2 1। हो मम्मा वाह। चलो देखो भाई, वो डॉगिश भाई वहां पर अब तक है, वो अब तक मेरी बैग को प्रोटेक्ट कर रहा है भाई। डॉगिश भाई वो देखो, वो रहा, और उसके बाजू में मेरी बैग। डॉग्स आर वेरी लॉयल, डॉग्स आर मोर लॉयल देन माय एक्स ब्रो। हाँ फक भाई, छोड़ के चली गई, दिल में दौरा पड़ गया भाई। तो एक दिक्कत हो चुकी है कि तुम्हारे भाई को किसी ने कर दिया है लॉक, ये दरवाजा खुल रहा नहीं है।
तो अब मेरे को वहाँ से जाना पड़ेगा। बैग इज सिक्योर्ड थैंक्स टू हमारे डॉगिश भाई थैंक यू फॉर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग माई बैग। लव यू डॉगिश भाई, सब लोग कमेंट में स्पैम कर दो।